ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सबसे पहले विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव टू द सोशियोलॉजिकल थिंकर्स बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन एंटायर सिलेबस। वही एक चैप्टर है जो एक बेस बनेगा, इसलिए सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। बट उसको सब कवर करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बेसिक सोशियोलॉजी क्या है उसको समझ लें। तो उसके लिए सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे एंड द बुक आई एम कंसिडरिंग इज़ नितिन सांगवान्स बुक। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सबसे एक ईजीएस्ट और लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो सोशियोलॉजी इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड वी आर वेरी फेमिलियर विद द टर्म सोसाइटी, राइट। सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोसाइटी जिस हमारे जो आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब सोसाइटी में उस चीज़ को हम पढ़ेंगे क्यों होती है, कैसे सोसाइटी हम पर इन्फ्लुएंस करती है और कैसे हम सोसाइटी को शेप करते हैं। सब कुछ हम एक इस सिलेबस के अंदर कवर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो सोशियोलॉजी है ये आई कहाँ से। तो इसको पढ़ने के लिए हम वापस जाएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टाइम पे, उससे पहले, ठीक है, जो आपने अपना 11th में पढ़ा भी होगा आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से पहले एक टाइम था जिसे कहा जाता है डार्क एजेस। ठीक है, डार्क एजेस क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ मल्टीपल सोशल इवल्स। ठीक है, इग्नोरेंस था, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे चल रही थी, इसलिए उसको डार्क एज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पीरियड आता है उसको हम कहते हैं रेनेसेंस। और रेनेसेंस मतलब रीअवेकनिंग, मतलब जाग गए लोग कि क्या हो रहा है हमारे आगे पीछे, क्या आइडियाज़ चल रहे हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या क्या सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं वो हमारे लिए कितनी सही है। जब इन चीज़ों को तुम क्वेश्चन करने लग गए तो उस पीरियड को कहा गया रीअवेकनिंग। ठीक है, द रीअवेकनिंग वॉज अबाउट द गोल्डन ओल्ड ट्रेडिशन थॉट्स एंड कल्चर। ठीक, सो डार्क एजेस के बाद जो पीरियड है हम गए रेनेसेंस, और बेसिकली डैट इज़ व्हाट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन करना अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में। ठीक, दैट्स व्हाट यहाँ पे लिखा है कि रेनेसेंस was a cultural movement began in Italy in 14th century and considered as a bridge between Dark Ages and the medieval history and the modern time. ठीक, सो अब यही एक पीरियड था जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। ठीक है, वही क्वेश्चंस एक बेस बन गया जो आगे जाके सोशियोलॉजी ने आंसर किया और एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बन गया। ठीक, to be very honest, I'm just giving you an overview, एक idea, so that when you later study yourself this book, it will be a bit easier for you all to read it. So once I'm done, please go and read all this from the book. ठीक है, so that's what's written. Old beliefs were liberally questioned and rationality emerged as a new religion. Rationality means fairness, ठीक है, लीगल तरीके से। रैशनैलिटी मीन्स कोई भी चीज़ जब लीगल तरीके से होती है, फेयर चीज़ों से होती है, अंडर रूल्स होती है, उसको हम रैशनैलिटी कहेंगे। ठीक, तो इवेंचुअली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हुई तो कैसे सोसाइटी में चेंज आया, कैसे जो क्वेश्चंस थे उनको कैसे आंसर किया गया, उन जो भी क्वेश्चंस अराइज हुए, चाहे वो राइट्स के बारे में थे या आइडियाज़ के बारे में थे, उसको आंसर करने के लिए हमें एक और सब्जेक्ट की, डिफरेंट सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो इवेंचुअली विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन एक मेंस में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें 2-3 लाइन लिखकर इंट्रोडक्शन में
लेटर जो बॉडी है वो हम यहीं से शुरू करते हैं. दैट इज़ जो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इमर्जेंस, मतलब हाउ डिड इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी सोशियोलॉजी टेक प्लेस, तो हम ऐसे ही बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे, ठीक है, मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट्स क्या हुए और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए, जिसके इन द एंड हमें सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मिल गया. तो लेट्स सी व्हाट इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ क्या थे. So Montesquieu and Rosia, I don't know if I'm pronouncing it rightly, but देख लीजिए. So they emphasized upon reason and individualism. ठीक है, individualism. पहले क्या था, एज अ होल बात की जाती थी सोसाइटी की, ठीक है. हम अब क्या 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 पूछ रहे हैं कि हम इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में आ रहे हैं, ठीक है. Somewhere it really had a great influence on the emergence of sociology. As Erwin Zettling puts, this is very important, definitely put this line whenever you write an answer. In his Ideology and Department of Sociology Theory 1996, he said, early sociology developed as a reaction to Enlightenment. What was that Enlightenment? वही reawakening. Enlightenment किसके लिए कहा गया है? Reawakening जो हमने पहले पढ़ा. रीअवेकनिंग किसकी? अपने राइट्स की, इंडिविजुअलिज्म की, ह्यूमन राइट्स की, ठीक है. सो तो क्या हो रहा है, ये मिक्स ऑफ एनलाइटमेंट एंड काउंटर एनलाइटमेंट आइडियाज. तो लेटर व्हाट हैपेंड दैट ऑगस्ट कॉम्टे, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है. अब सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए भी एक तरीका चाहिए था, ठीक है. अब डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट तरीके निकाले. उनमें से एक ऑगस्ट कॉम्टे था. ही डेवलप्ड हिज साइंटिफिक व्यू ऑफ डिसिप्लिन इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म. मतलब हम सोशियोलॉजी को कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका एक तरीका चाहिए. फॉर एग्जांपल जब साइंस है, ठीक है, जब आपको साइंस में कुछ पढ़ना होता है तो आप एक प्रोसेस पढ़ते हो, ठीक है. अगर आपको कोई थीसिस प्रूव करनी होती है, उसका एक साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक. उसमें क्या होता है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो लैब में, फिर उसका रिजल्ट निकालते हो. वैसे ही सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए, जो आइडियाज़ थे उनको प्रूव करने के लिए हमें एक तरीका चाहिए था, एक मेथड चाहिए था कि हम उसको पढ़ेंगे कैसे. तो वो मेथड बाय ऑगस्ट कॉम्टे ने लाया, उसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म इज़ नथिंग, जैसे हम साइंस में साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, वैसे ही हम सोशियोलॉजी में जब सिमिलर प्रिंसिपल्स, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही जब सिंपल वैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए, तो उस प्रोसेस को, उस फील्ड को हम कह देते हैं पॉजिटिविज्म, ठीक है. आई होप ये क्लियर हो गया. जैसे हम साइंस में साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं प्रोसेस को पढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, वैसे ही सोशियोलॉजी में जब हम सिमिलर प्रोसेस लाइक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं पॉजिटिविज्म, उस डिसिप्लिन को कहेंगे हम पॉजिटिविज्म, ठीक है. तो ही ऑल्सो कॉल्ड इट एज सोशल फिजिक्स इनिशियली एंड